नाजरीन, इस वक्त एक और ब्रेकिंग है। जेएनयू तलबा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के मामले से जुड़ी हुई चार्जशीट के लिए दिल्ली हुकूमत ने अब तक मंजूरी नहीं दी है। दरअसल दहशतगर्दी के मामले में दिल्ली हुकूमत से मंजूरी लेनी होती है। दिल्ली हुकूमत का महकमा कानून यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है वो इसका मंजूरी देती है। एलजी के पास भी ये फाइल जा सकती है। अगर मंजूरी नहीं मिली तो अदालत इसका कोई नोटिस नहीं लेगी। 19 जनवरी को अदालत में समाअत होनी है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से अब तक मंजूरी नहीं मिली है। चार्जशीट दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये मंजूरी तलब की थी। चार्जशीट के लिए दिल्ली हुकूमत ने अब तक नहीं दी है कोई मंजूरी। महकमा कानून इसकी मंजूरी देता है। जेएनयू मामले से जुड़ी हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो फाइल है वो एलजी के पास भी जाती है। हालांकि 19 जनवरी को अदालत में इसकी सुनवाई होनी है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से अब तक इसकी कोई मंजूरी नहीं मिल पाई है। जेएनयू तलबा के खिलाफ चार्जशीट से जुड़ा ये मामला है, जिसमें दिल्ली हुकूमत ने अब तक कोई मंजूरी नहीं दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वो वाइब्रेंट गुजरात समिट के इफ्ताही प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 ममालिक के सदूर के साथ महात्मा मंदिर में एक गाला डिनर में शिरकत करेंगे। वाइब्रेंट समिट में हिस्सा लेने आ रहे उज्बेकिस्तान, माल्टा, डेनमार्क, इथियोपिया और जनूबी अफ्रीका समेत कई ममालिक के सदूर और वुज़रा के साथ पीएम की एक अहम मीटिंग होना है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के साथ मुनक़िद होने वाले ग्लोबल ट्रेड शो में भी नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। अहमदाबाद में वीएस अस्पताल का भी वो इफ्तिताह करेंगे। आपको बताएं कि अहमदाबाद में इस साल पहली मर्तबा वाइब्रेंट समिट के साथ साथ दुबई की तर्ज पर खास शॉपिंग फेस्टिवल का भी इनेकाद किया गया है। रुख करेंगे तेलंगाना का, जहां दूसरी असेंबली के पहले सेशन का आज पहला दिन रहेगा। नए अरकान असेंबली को रुकनीत का यहां हलफ दिलवाया जाएगा। साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब किया जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान को प्रोटेम स्पीकर मुंतखब किया जाएगा।